अस्सलाम वालेकुम। गुलेचारू का वशत कना शुमारा में प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 16 दिसंबर रोचा माँ बहसीत पाकिस्तानी कदी बियाल कुत न करें ए रोच यक हंची दिल पदर्दी वैली पेशत कगत के सरजमी दुनिया नाशिरकारी ए अमल हिलाफा सोगवार बुतई आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर 10 साल सारिया रस्तरी नाशिरकारा मासूम जाहगा और आनी वानक जाह निशानक जुड़ को तगत मासूमी नौदर बरा हवार यकसत चिल्लो अफ्त मर्दुम शहीद और बाजीनी टप्पी बुतग 16 दिसंबर 2004 दया दहशत गर्दा दीवार पार कनाना आर्मी पब्लिक स्कूल दाखिल बुतगा जदीद सलाहा गो नौदर बरानी सरा यक्षला तीरगुआरी बिंदात को तक और मकसद सिर्फ मौत तबाही और भीम शेंकनक बुतग सिक्योरिटी फोर्सेज कार्रवाई कराना शश वतकुश और शिकार हलाक को तक जबकि शश नाशिरकार सिक्योरिटी फोर्सेज दसगीर को तक बुतग देम तेरा मिलिट्री कोर्ट सचा मरगे सजा दिया बुतग ई वेला 10 साल सरजम बुतगा और मरूचिगी रूचे याद कनाना वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर शहीदानी रूचे दरगतावती हासी कोलोही सिंह को तक सरफराज बुगटिया वती पैगाम गुश्तक के शोहदाए APS से दर्द मरूची हम में दिला जिंदगी आइए गुश्तक के सानेहा APS मासूम शोहदा और आइए कहोला सलाम पेश करें। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने गुश्ते के APS से सानेहा नाशिरकारी खिलाफ सरजमी कौम और राज मुत्तहिद को तय वश न्यूज़ हम 16 दिसंबर पाकिस्तान तारीख़ स्याहतरी रूचा मन्नीत और शहीदा और आइनी कहोला सलाम पेश का गुलेचारू का नुमकाई वती मरूचिगी प्रोग्राम में सरहाल सरा के बोलान मेडिकल कॉलेज और हॉस्टलानी बंदिश इलाफा एहतजाजी कैंप 20 रूचा छबर जाही क्वेटे तुरंदी सर्दी नौदरबर एहतजाजी कैंप पर निश्तगा कॉलेज और हॉस्टल से बंदिश इलाफा वती एहतजाज रिकॉर्ड करने गया मरूची में प्रोग्राम हमा स्टूडेंट्स हम लाइन सर जोर तक एहतजाज का ऑर्गेनाइज को तक सियासी राशियों इंतजामिया हम में प्रोग्राम साड़ी वा भले दुरुस्त अच्छी सारिया माँ कमी बैकग्राउंड समझे की कोशिश करने के पर्चा बिस्तरूची नौदर पर निश्तगा और एहतजाज करने गया इसी तरह मैं गुमा नुमाइंदा क्वेटा बिलाल फिरोज में गुमा प्रोग्राम हमारा ज्वाइन करते। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। जी वालेकुम सलाम। बिलाल बताइएगा कि 20 दिन से ये एहतजाज पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, सर्दी का मौसम है क्वेटा में, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनको हॉस्टल्स खाली करने का कहा गया था। हॉस्टल्स कब इनको खाली करने को कहा गया और इन्होंने कैंप लगाया है, क्या वजूहात जो है बताए गए हैं इंतज़ामिया की जानिब से, कॉलेज इंतज़ामिया की जानिब से? जी, इस एहतजाज की जो वजूहात हैं वो बताने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड या जो पस मंजर है वो एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आज से तकरीबन 1 माह कबल जो है बुलान मेडिकल कॉलेज में एक तकरीब मुनक्कद की गई थी जिसमें जो है 2 तलबा तंजीमें यानी कि बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और पश्तून स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन BSO और PSO के दरमियान से तसादम हुआ था और बुलान मेडिकल कॉलेज के अहाते में ही जो है दोनों ग्रुप्स के दरमियान हाथापाई और डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया था जिसमें मुतअद्दिद स्टूडेंट्स जो जख्मी हुए थे। तो उस तनाजुर में जो एक स्टूडेंट की शिकायत पर बरूरी थाने में FIR दर्ज की गई थी और जब पुलिस FIR में नामजद स्टूडेंट्स को गिरफ्तार करने के लिए BMC के अहाते में दाखिल हुई तो दीगर स्टूडेंट्स की जानिब से कॉलेज के गेट को बंद करके धरना दे दिया गया और मुलजिमान को गिरफ्तार करके ले जाने में जो है रुकावटें डाली गई, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस शेलिंग और लाठीचार्ज करते हुए जो है मुजाहिरीन को मुंतशिर किया और इसी जो है मौके पर जो है दर्जनों स्टूडेंट्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। इसके बाद स्टूडेंट्स को तो रिहा कर दिया गया मगर उस रोज से जो है ये BMC कॉलेज और इसके हॉस्टल जो है ताहाल बंद हैं और इंतजामिया ने जो है पहले जो है इस वाक़े के पेश नज़र हॉस्टल और कॉलेज को कुछ जो है दिन बंद रखा और फिर बाद में जो है इन हॉस्टल्स और कॉलेज को जो खोले बगैर जो है रेनोवेशन का कहकर जो है हॉस्टल और कॉलेज को ताहाल बंद रखा हुआ है। इसी तनाजुर में जो BMC के तमाम स्टूडेंट्स यकजा होकर एक मुश्तरका तलबा तंजीम बना चुके हैं और जो है उनके ज़ेर एहतमाम गुज़िश्ता 20 रोज से BMC के गेट के अंदर जो है एहतजाजी कैंप लगाया गया है जो कि दिन रात जारी रहता है और तलबा जो है वहाँ खुले आसमान तले सख्त सर्दी में बैठे हुए हैं। तलबा तंजीम का कहना है कि कॉलेज इंतजामिया जो है एक छोटे से मसले को बढ़ावा दे रही है और कॉलेज और हॉस्टल्स को जो है बंद किया जा रहा है जिसकी वजह से जो है इनका तालीमी साल भी ज़ाया होने का जो खदशा है वो मंडला रहा है। बात की जाए मुतालबात की तो तलबा तंजीम का मुतालबा है कि फिल फॉर कॉलेज और हॉस्टल्स को जो है बहाल किया जाए और जो पुलिस छापा और गिरफ्तारियों का अमल हुआ था उसके दौरान जो है तलबा का कुछ कीमती सामान जो है गायब हुआ है तो लिहाजा उसको रिकवर किया जाए और इस तमाम जो ये सिनेरियो पेश आया या वाक़या पेश आया इसमें जो मुलव्विस पुलिस एहलकार और इंतजामिया है कॉलेज की उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए।
यही मुतालबा लिए जो है बीएमसी के तलबा गुज़िश्ता 20 रोज से सख्त सर्दी में खुले आसमान तले एहतजाजन बैठे हुए हैं और जो है वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और जो है तंजीमें भी जो है इनसे इज़हार यकजहती के लिए आ रही हैं, मगर अब तक जो है हुकूमत की जानिब से कोई भी नुमाइंदा इनसे मुलाकात तक को नहीं आया है और ना ही अब तक हुकूमत की जानिब से कोई बयान सामने आ सका है। जी बिलाल, प्रोफाइलिंग का बताया जा रहा है, प्रोफाइलिंग किस नौइयत की जा रही है स्टूडेंट्स की, और अगर रेनोवेशन करना था तो ये पहले से क्यों इनको इन्फॉर्म नहीं किया गया कि आप हॉस्टल्स खाली करें? जी बिल्कुल, देखें, अगर रेनोवेशन करनी होती है तो उससे कुछ अर्सा कबल जो है नोटिस जारी किए जाते हैं कि आपने इस दिन से जो है हॉस्टल्स को खाली कर देना है ताकि हम रेनोवेशन अमल में लाई जा सके। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि इस से कुछ दिन कबल ही जो है ये तसादुम वाला वाकया पेश आया था, तो उसके पेश नज़र जो है हॉस्टल्स को बंद रखा गया और फिर उसी दौरान जो है एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि जो है हम जो रेनोवेशन कर रहे हैं। यहाँ ये भी बताते चलूँ कि यहाँ सिर्फ बीएमसी के हॉस्टल में रेनोवेशन नहीं चल रही, बल्कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में भी जो है रेनोवेशन का काम शुरू किया गया है। तो उससे पहले भी जो है स्टूडेंट्स को तकरीबन एक हफ्ता कबल नोटिस जारी कर दिया गया था कि हम हॉस्टल्स में रेनोवेशन करें, तो लिहाजा खाली किया जाए। तो जो है वो अमल जो है पुरअमन तरीके से हो रहा है और स्टूडेंट्स जो है हॉस्टल खाली कर चुके हैं। लेकिन यहाँ चूंकि ये वाकया पेश आ चुका था, इस वजह से पहले से ही जो है ये हॉस्टल्स बंद थे। बाकी प्रोफाइलिंग की बात की जाए तो इस तरह की कोई तफसीलात तो सामने नहीं आई, लेकिन अलबत्ता जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं एहतजाज पे, उनका ये जरूर कहना है कि जो हमारी प्रोफाइलिंग की जा रही है और जो है जो मतलब इस वाकये में मुलव्विस किरदार थे उनकी जो है प्रोफाइलिंग की जा रही है और फिर पता लगाया जाएगा कि जो है इनको किस हद तक जो है इनको जो इंतकामी कार्रवाई है उसका सामना करना पड़ेगा। बिलाल, चूँकि आप हमारी आंख और कान हैं क्वेटा में इस वक्त, बीएमसी में आप बताएं कि क्या वाकई रेनोवेशन का काम हो रहा है, ग्राउंड में नज़र आ रहा है? जी अब तक तो इस तरह की कोई जो है रेनोवेशन देखने में नहीं आई है सामने, लेकिन गेट के जो है एंटर होते ही कुछ खुदाई का काम वहाँ पर जारी है और वहाँ पर जो है जो चूंकि ये तलबा जो है वहाँ पर एहतजाज पर बैठे हुए हैं, तो वहीं पर जो है कुछ पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए हैं जो कि दिन रात वहीं पर बैठे रहते हैं। और जैसे कि गुज़िश्ता कुछ दिन पहले भी जो है इन्होंने एक एहतजाजी रैली निकालने की कोशिश की, तो उन्हीं जो है पुलिस एहलकारान ने गेट को बंद कर दिया और उनको जो है रैली निकालने की भी इजाज़त नहीं दी गई थी और तकरीबन 1 घंटे तक जो है इन तमाम तलबा को हॉस्टल के अंदर ही वो कॉलेज के अंदर ही बंद रखा गया और फिर बाद में जो है मुज़ाकरात करने के बाद इनको जो है रैली निकालने की इजाज़त दी गई। तो हॉस्टल्स में तो कोई रेनोवेशन अब तक नज़र नहीं आ रही। हाँ, ये किया जा रहा है कि हॉस्टल्स को जो तमाम सामान था उसको जो है इकट्ठा करके बोरियों में बंद करके वहाँ से शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है और जैसे कि मैंने बताया कॉलेज गेट के साथ ही जो है कुछ खुदाई का काम भी जारी है। ठीक। बिलाल, ये स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अक्सर प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारे पास हॉस्टल में सहूलियात नहीं है, तो अब अगर वो कह रहे हैं कि हम रेनोवेशन दे रहे हैं, रेनोवेशन करेंगे, तो क्यों इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल, यही एक अलमिया है जो कि जारी है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का भी हॉस्टल का रेनोवेशन हुआ है, वहाँ पर भी नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन वो पुरअमन तरीके से तो स्टूडेंट्स ने खाली कर दिया, लेकिन उसको भी जो है एक तरीके से इस प्रोटेस्ट के साथ जो है मुख्तलिफ तंजीमों के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के भी हॉस्टल खाली करवा दिए, बीएमसी के हॉस्टल भी खाली करवा दिए और जो है कोई मिलिट्राइजेशन हो रही है। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई मिलिट्राइजेशन हो रही है। रेनोवेशन हर साल होती है या जब जरूरत होती है तब रेनोवेशन की जाती है और ये तलबा तंजीमों का जो है हर वक्त मुतालबा भी यही रहता है कि हमें जो है सहूलियात मैसर नहीं है हॉस्टल्स में, लिहाजा ये रेनोवेशन होनी देनी चाहिए। लेकिन जो है चूंकि ये वाकया पेश आ चुका था और आज सुबह शेलिंग की गई और इनका स्टूडेंट्स का कुछ सामान गायब है, लिहाजा इसको जो है इंटरलिंक करके एक जो है ये सिनेरियो बना दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। गुलचारका में गुमा बिलाल गपोत्रान करेंगे दीम तेरा प्रोटेस्ट तो का हवारी स्टूडेंट लियाकत बलोच हमारा ज्वाइन करते शुमा में गुमा बेबाई आइए वशत करने प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम लियाकत, बताइएगा 20 दिन से आप लोग एहतजाज पर बैठे, क्या वजह कि आप लोग इस सर्दी में एहतजाजी कैंप आप लोग ने लगाया है और क्या मसाइल हैं आप लोग के? जी मैम, ये कि हमारा वो कुछ वक्त पहले एक लड़ाई हुआ था, छोटा सा लड़ाई हुआ था 2 तालिब इल्मों के बीच में जी। फिर इसके बाद पुलिस आया, पुलिस ने जवाब बना के वो हॉस्टल में घुस गया। हॉस्टल में स्टूडेंट थे, कुछ सो रहे थे, कुछ जाग रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे, उन पे अटैक किया और बाकायदा नारे लगाते हुए अंदर घुसे और दरवाजे वगैरह जो हॉस्टल के थे वो तोड़ दिए, सारे शीशे खिड़कियां तोड़ के
तालिब इल्मों पे हमलावर हो गए। किसने तोड़े तालिब इल्मों को लियाकत किसने नारेबाजी की और किसने दरवाजे तोड़े? पुलिस ने नारेबाजी किया, नारा तकबीर अल्लाह अकबर लगा के अंदर घुस गए जी। और जो खिड़कियां थे, हॉस्टल थे, सब तोड़ दिया और तालिब इल्मों पे हमलावर हो गए। उन्होंने तालिब इल्मों को बहुत मारा, किसी का हड्डी टूट गया, किसी का सर टूट गया, किसी पे स्ट्रेचर आए, किसी पे टांग के आए, सबको मार के फिर आके अपने वो प्रिजनर वैन पे बैठाए। 128 तालिब इल्मों को अरेस्ट किया एट द टाइम और फिर अपने साथ ले गए एहतिजाजन। कुछ फीमेल और कुछ मेल स्टूडेंट ने कॉलेज का मेन गेट बंद किया, उसके सामने धरना दे दिया कि हम प्रिजनर वैन को अपने तालिब इल्मों को ले जाने नहीं देंगे। तो यहाँ पे पुलिस ने वो आंसू गैस फायर किए और फिर उन पे भी हमला किया। इससे हमारे तालिब इल्म के फीमेल थे खासकर, वो बेहोश हो गए, उनको हमने अस्पताल ले गए और ये गेट जो है उसको गाड़ी से तोड़ के सारे स्टूडेंटों को जेल में, सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया। फिर हॉस्टल को सील कर दिया और एप्लीकेशन दिया कि मार्च तक हॉस्टल और कॉलेज सब बंद है। तो अभी अगले महीने फरवरी को यहाँ पे एग्जाम्स हो रहे हैं, हमारे एग्जाम है फरवरी को, 3 क्लासेस के एग्जाम हो रहे हैं, फाइनल ईयर का है, फर्स्ट ईयर का है और सेकेंड ईयर का है, और आगे भी फोर्थ ईयर और थर्ड ईयर के भी पेपर्स हैं। तो इस हवाले से मेडिकल जो हॉस्टल्स हैं। लियाकत एक बात बताइएगा कि ये जो सील लगाया गया वो पुलिस की जानिब से लगाया गया या हॉस्टल या कॉलेज इंतजामिया की जानिब से लगाया गया? ये ताला है वो पुलिस, पहले तो पुलिस ने लगाया था। पुलिस जो है पूरे हॉस्टल में पुलिस का वो एक आप समझे हेडक्वार्टर बन गया। फिर उस पे उसने एप्लीकेशन दिया, कॉलेज इंतजामिया ने एप्लीकेशन दिया कि मार्च तक बंद है। जी ठीक है। तो आपके कॉलेज इंतजामिया क्या कहती है कि क्या सबब है कि ये बंद किया गया है और तालीमी इदारा ही पूरा बंद किया गया है? कॉलेज इंतजामिया का यही कहना है कि हम हॉस्टल को रिन्यू कर रहे हैं, कि हम हॉस्टल को दोबारा बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस जो हॉस्टल था वो पहले से अच्छा है, स्टेबल है, सब चीजें हैं, पर ये मसला एक है कि इस हॉस्टल में रूम नहीं है। 3 बेचिंग फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर बाहर अपने ही प्राइवेट हॉस्टलों पे वो खुद के खर्चे पे रह रहे हैं। तो इंतजामिया के पास अगर इतने पैसे हैं वो नया हॉस्टल खड़ा करे, नया जो लेक्चर हॉल है वो भी नहीं है, लेक्चर हॉल बनाए, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है उसको रिन्यू करे। लेकिन मुफ्त में बस ये बहाना है कि हम हॉस्टल को बंद करेंगे। इसी वजह से ये एप्लीकेशन दिया हुआ है कि हॉस्टल में अभी भी काम चल रहा है, और अभी काम के नाम पे बस क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। हम खुद भी हॉस्टल रहे हुए हैं, काम के नाम पे कुछ नहीं है, बस ये डेली टैक्सेस है। ये एक साजिश है, इसके तहत ये कि ये जो क्या साजिश हो सकती है लियाकत, क्या साजिश हो सकती है कि इंतज़ामिया बता रही है कि हम मुरम्मत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं और आप कहते हैं कि ये साजिश है? आपको बतौर स्टूडेंट क्या साजिश नज़र आ रहा है इसमें? साजिश ये कि अभी आप देखें पूरे बलूचिस्तान में, ये आप बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी देखें और आप ये देखें, अभी तो एप्लीकेशन के तहत बंद किए हुए हैं। पहले बीकॉम्स था, अतः डिग्री कॉलेज था, ये उनका सोचा सा समझिश है कि आप जो है स्टूडेंट के हॉस्टल को बंद कर दें, हॉस्टल से उनको बाहर कर दें। जो उनके आपस में वो मामला हैं, वो आपस में जो रहन सहन है, एक दूसरे का ख्याल का समझना है, एक दूसरे के इलाकों से एक जगह बैठते हैं, वो नहीं चाहिए इनको। वो शऊर जो तालिब इल्मों के बीच में पैदा हो रहा है, वो सियासी शऊर, उसके खिलाफ है। जी, तो लियाकत आप लोगों के हॉस्टल्स में किसी तरह के मसाइल नहीं है? आपको नहीं लगता कि कोई काम की ज़रूरत थी, या पहले से आप लोगों को बताया गया कि आप हॉस्टल्स खाली करें कि हम यहाँ पर मुरम्मत करेंगे? जी, मसले तो बहुत है इसी में। एक तो पहला मसला ये है कि यहाँ 400 के बेच हैं, यहाँ लेक्चर हॉल नहीं है कि जो 400। पहले मेरे इस सवाल का जवाब दें कि पहले आपको बताया गया कि हॉस्टल्स खाली करें, यहाँ काम शुरू कर रहे हैं? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं बताया गया है। ठीक है, ये बस वो पूरी एप्लीकेशन दिया हुआ है। आप लोग जो हॉस्टल्स में, आप खुद हॉस्टल में रहते हैं लियाकत? जी जी, हॉस्टल में। तो आप लोगों को बताया गया कि आप लोग अपना सामान उठाएं या इसको बंद कर दें, हम यहाँ काम शुरू करें? आप लोगों को पहले से अल्टीमेटम दिया गया? बिल्कुल नहीं बताया गया है। ठीक है, कल एप्लीकेशन आया है जो कि काम है, अगर वो काम बोल रहे हैं उसको, हम तो काम नहीं समझते हैं, वो काम बोल रहे हैं, ये काम पहले महीने से स्टार्ट है, लेकिन कल एप्लीकेशन आया है कि आप अपना सामान उठाएं।
वाकई आज हम गए हॉस्टल में कि सामान उठाएंगे, सामान के नाम पे कुछ नहीं है कमरे में, कमरा पूरा जो भी सामान है, अच्छा कपड़ा हो गया, कीमती सामान हो गया, वो तो ले गए, बाकी बचा है एक टूटा फूटा कमरा है और कालीन वगैरह है, वो ले जाएंगे। इनका हम क्या करेंगे? जी जी, तो मसाइल वैसे हैं क्या आपके हॉस्टल्स के? जी, आप लोग के हॉस्टल के इस वक्त मसाइल क्या हैं कि उनको मरम्मत की ज़रूरत पड़ रही है? मरम्मत की जरूरत नहीं थी, नया हॉस्टल चाहिए था, वो तो नहीं दे पाए, नया लेक्चर हॉल चाहिए था, वो भी नहीं दे पाए। अभी मरम्मत के नाम पे बस डिले टैक्सेस यूज कर रहे हैं कि ये मार्च तक या मतलब मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए। हॉस्टल से उनको परेशानी है, बाकी हॉस्टल के मसले नहीं थे, बिल्डिंग में मसला नहीं था, मसला था रूम्स का कम थे तादाद में, ये हाल थे कम थे तादाद में, जो कि स्टूडेंटों का वो जो मसला है वो यहीं पे था। तो यही तो लियाकत, जब तक काम नहीं करेंगे तो रूम्स कैसे बढ़ेंगे? रूम तो है, बाहर हॉस्टल बनाए ना, वो ये रूम पे जो लड़कों ने पहले से अपना रूम पेंट किया हुआ था, सब कुछ बराबर, तो दोबारा पेंट करने की क्या जरूरत है? तो क्या आप लोग को उनका प्लान मालूम है कि उनका क्या कंस्ट्रक्शन प्लान है, या आप लोग ऐसे ही एहतिजाज पे बैठ गए? आप लोग को प्लान मालूम है कि क्या रूम्स बढ़ाए जा रहे हैं या सहूलतें बनाई जा रही हैं आप लोग के, या नहीं? हमारा बस यही है कि हम भी बैठे हुए हैं इसीलिए कि हमें हमारे हॉस्टल खोल दे, आपको रिपेयर करना है, जो करना है हम हॉस्टल में बेचेंगे। आप ये एक ब्लॉक कर रहे हो, हम दूसरे ब्लॉक में होंगे, अब दूसरा ब्लॉक स्टार्ट करोगे, हम वो ब्लॉक में शिफ्ट हो जाएंगे। ये मेन हॉस्टल है, 3 हॉस्टल हैं यहाँ पे ना, उसमें हम गुजारा कर लेंगे। आप अपना काम भी करें, हमारे एकेडमिक जो एक्टिविटीज हैं वो भी बहाल कर दें, हम वक्त पे अपना पेपर दे देंगे, हम पढ़ेंगे क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट हैं तो पढ़ना लाजमी है, तो हम पढ़ेंगे। आप अपना काम भी आस्ते आस्ते करते रहे, मतलब मुकम्मल तौर पर बंद क्यों किया हुआ है? अभी महीना से तो कोई काम नहीं हो रहा है, वो क्यों बंद है? वहाँ तो लड़के रहेंगे, पढ़ेंगे, वहाँ लाइब्रेरीज है और सिस्टम है। कॉलेज में तो काम नहीं हो रहा है, कॉलेज की एक्टिविटीज बहाल करें, हम पढ़ेंगे, हमारे क्लासेस ले लो, हमारे प्रैक्टिकल्स ले लो, फरवरी को हमारे पेपर ले लो। लेकिन ये क्या है कि आप बंद कर रहे हो कि आप जाएं घर पे, मार्च तक बैठें, साल जाया हो जाए हमारा, फिर आप रिन्यू के नाम पे हमारा साल क्यों जाया कर रहे हैं ना? ये एक सवाल है उनसे। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त। तो लियाकत, आप लोग के भी मुतालबात क्या हैं? हमारे मुतालबात 3 सिंपल से मुतालबात हैं। एक, पहला ये कि आप हमारे हॉस्टल और कॉलेज है उसको खोल दें, दोबारा बहाल करें। दूसरा ये कि जो ये लड़ाई हुआ था, जो पुलिस ने हम पे हमला किया है, जो उसने इसको ऑर्डर दिया है, जो इन्वॉल्व है, इंतजामिया है, हुकूमती बंदे हैं या पुलिस वाले हैं, उन पे कार्रवाई किया जाए। तीसरा ये कि हमारे जो सामान, कीमती सामान चोरी हुए हैं, वो इंतजामिया ने लिए हैं या पुलिस ने लिए हैं, दूसरे तीसरे बंदे ने लिए हैं, उनका हमें अजाला किया जाए। ठीक। लियाकत, जो 128 आपने बताया कि तुलबा को गिरफ्तार किया गया, उनका क्या बना? ये उनको उस वक्त 3MP के तहत गिरफ्तार किया हुआ था, 3 दिन बाद सबको रिहा किया गया फिर। ठीक है। और जो आप बता रहे हैं लड़ाई हुई थी, वो लड़ाई किस हवाले से हुई थी, जरा ये भी बता दे फिर हमें। वो मैम 2 लड़कों के बीच मेरे ख्याल से हुआ था, वो क्लास के मामले पे या कुर्सी के मामले पे, इसी वजह से हुआ था। वैसे BMC में ऐसी छोटे मोटे लड़ाइयाँ होती रहती हैं, कभी कुर्सी पे लड़ते हैं, कभी दूसरे किसी ने गाली दिया, किसी वजह से लड़ते रहते हैं। लेकिन ये लड़ाई जो था, इसको खुद बड़ा चढ़ा के इंतजामिया ने पेश किया और पुलिस को अंदर हॉस्टल के घुसने को वो जवाब दे दिया। ठीक। तो खवातीन कैसे इसमें इन्वॉल्व हुई? जैसे आपने बताया 128 में मेल और फीमेल दोनों तलबा मौजूद थे जिनको गिरफ्तार किया। जी, खवातीन तो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, फिर भी जो है कि वो प्रिजनर हुए जो लड़कों को ले जा रहे थे, इस वजह से खवातीन जो है लड़कों के शाना बशाना खड़े हुए कि हम उनको जेल में ले जाने नहीं देंगे। फिर इन्होंने वो एप्लीकेशन भी दिया कि खवातीन जो है अपने हॉस्टल खाली कर दें। हालांकि खवातीन पहले से वो उनका मामला नहीं है, उनमें मसला भी नहीं होता, उनका हॉस्टल भी ओके, वहाँ रिन्यू का काम भी नहीं चल रहा है खवातीन के हॉस्टल में, फिर भी ये एप्लीकेशन दिया कि आप भी खाली कर दें। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत। गुलिचारो का मैं गुमा लियाकत का पुत्रान करेंगे होता वशिए के कसानी जंगो मेड़े बुता ये सरा पुलिस सा दावा बोले था और 128 मर्दों दसगीर को तगा और आप अदा यल कनक बुतगा ये तो मेल फीमेल दो ही बुतगा। इसके अलावा ये गोशे बुता कि मैं हॉस्टला यक्षला बंद कनक बुता मैं इसके अलावा एहतजाज करेंगे से ब्लॉक का
पर ब्लॉक जो है रेनोवेशन करना गुते लेकिन मां ये भी कहती कि आना मालूम भी नहीं कि चे प्लान ही प्लान नहीं कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन चे प्लान नहीं इसी तरह भी मगा पुत्रान करी दीम तेरा मेगुमा साड़ी पे दसूरी गोंडी ब्रेके वशित करना एक पदा मैं प्रोग्राम स्टोरी लाइन 360 गुलेर चारू का ई वहदा हमारा वाइस प्रिंसिपल बीएमसी इलियास बलोच साहब ज्वाइन को था। आइए वशित करने में प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलियास साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहे। इलियास साहब हमारी अभी बात हुई एक प्रोटेस्टर स्टूडेंट से, उनका कहना था कि अगर रेनोवेशन ही करना था तो पहले से हमें क्यों नहीं बताया गया, जैसे कि बाकी इंस्टीट्यूशंस में भी रेनोवेशन का काम हो रहा है और वहाँ पहले से इत्तला की गई, तो क्यों इलियास साहब आपसे जानना चाहूँगी क्यों स्टूडेंट्स को पहले से नहीं बताया गया कि आप लोग अपना इंतज़ाम करें, हॉस्टल्स खाली करें और रेनोवेशन का काम हो रहा है? मेरा ख्याल है चीज़ों को मिक्स किया जा रहा है। हक़ाइक़ ऐसे हैं कि बीच में स्टूडेंट, जाहिर बात है स्टूडेंट रहे, स्टूडेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट रहता है। एक कन्फ्लिक्ट आ गया था, उसके बाद थोड़ी सी कन्फ्लिक्ट बढ़ गई, आपस में ये हाथापाई और थोड़ा सा लड़ाई पे आ गए। उसके बाद पुलिस आ गई, वो लड़ाई थोड़ी सी शिद्दत की थी जी। पुलिस को सब लोगों को इवाकुएट करना पड़ा और वो फैसला पुलिस ने उस वक्त सिक्योरिटी पर्पस के लिए किया था। ठीक है। उसके बाद चूंकि हॉस्टल की कंडीशन सबको पता है शुरू से खराब है, तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने ये फैसला किया कि मैं, चूंकि सर्दी भी आ रही है और हॉस्टल के हालात इंतहाई नागुफ्तबे और बहुत खराब थे, इसमें कोई शक नहीं। कोई मेडिकल स्टूडेंट इस तरह के हालात में रहना उसके लिए एक जहनी मरीज बन जाता है। अदरवाइज कोई अच्छा स्टूडेंट इन हॉस्टलों में इंसान नहीं रह सकता। ऐसे दरबदर और बेकार और ना वॉशरूम ना कुछ सफाई, कुछ वैसे बेहाल हॉस्टल थे। तो गवर्नमेंट ने फैसला किया कि मुझे रिवेम्पिंग का काम करना है। इस स्टूडेंट को कहा गया, एक तो उस वक्त इवाकुएशन हो गई थी कि जब स्टूडेंट आपस में उनका वो हुआ था, एक कन्फ्लिक्ट आई थी, पुलिस ने सिक्योरिटी पर्पस के लिए। फिर गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि जी हमें, चूंकि हॉस्टल की हालत खराब है, पैसे कुछ तो पहले से वो एलोकेट थे, कुछ बाद में उन्होंने एलोकेट किए, रिवेम्पिंग का काम शुरू किया गया। इस दौरान वो रिवेम्पिंग का काम भी चल रहा है। और दूसरी बात है कि स्टूडेंट को हमेशा के लिए हॉस्टल में बेदखल नहीं किया गया है। उस स्टूडेंट के लिए हॉस्टल दोबारा खोला जाएगा। अलॉटमेंट के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म अभी इस वक्त जो है 1440 के करीब बच्चों ने अप्लाई किया है। एक हफ्ते 10 दिन का काम है, अलॉटमेंट हो जाएगा, उसके बाद रिवेम्पिंग भी चलता जाएगा और स्टूडेंट को दोबारा उनके एग्जाम, उसके एकेडमिक्स, ये चीजें सब शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल। इलियास साहब, इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि दोनों तरफ के मौक़िफ़ सामने लाए जाएं। जैसे कि स्टूडेंट्स का कहना था कि हमें बताया गया कि मार्च तक ये रेनोवेशन चलेगी, तो बच्चों के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई किस हद तक असरअंदाज हो सकती है, या आप बताएं बिल्कुल नहीं होगी या होगी? कसूर भी नहीं है स्टूडेंट के, हम भी हक में हैं। एक दिन भी ज़ाया नहीं होना चाहिए जी। रिवेम्पिंग का काम बेशक 6 साल तक चले, रिवेम्पिंग एक प्रोजेक्ट है। स्टूडेंट का एक दिन भी जाया नहीं होना चाहिए, ना हम होने देंगे। जितने दिन ये बीच में जो कन्फ्लिक्ट की वजह से जाया हुए, इसको भी हम सोच रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान कैसे कंपनसेट किया जाए। उसमें एकेडमिक्स हैं, एग्जाम्स हैं, स्टूडेंट का कुछ टाइम जाया हुआ है, क्लासेस हैं, इस सब तमाम चीज़ों के लिए हुकूमत बलूचिस्तान काम कर रही है और इन पे बहस हो रहा है और इन्हीं पे मेरे ख्याल में एक अच्छा हल निकलेगा। एक दिन भी जाया नहीं होने दिया जाएगा स्टूडेंट का। इसमें डेड श्योर आई एम डेड श्योर कि कोई एक घंटा भी जाया नहीं होगा इंशाल्लाह ताला जी। इलियास साहब, स्टूडेंट्स का ये भी कहना था कि लड़ाई या जो पुलिस जब आई थी उस दौरान हमारा कीमती सामान जो है वो गायब हो गया है, तो उसके लिए आप लोग बतौर इंतज़ामिया क्या कर रहे हैं? आवाज़ बहुत कमज़ोर है मैडम जी। इलियास साहब, बताया जा रहा है कि स्टूडेंट्स का कीमती सामान जो है जब पुलिस आई थी तब गायब हुआ है, तो उसके लिए आप लोग बतौर इंतजामिया क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमारे कुछ मोबाइल, लैपटॉप, ये चीजें गुम हो गई है जी। वो चूंकि एक ऐसा माहौल था हॉस्टल में कि एक उस वक्त हालात, उस वक्त जो ऐनी शाहिदीन थे उनको पता है कि क्या सिचुएशन थी। मैं टीवी पे शायद वो चीजें बता ना पाऊँ।
तो उस वक्त इवाकुएशन में कोई निकलता है, कोई मोबाइल भूल जाता है, कोई दूसरा उठाता है। अभी वो इल्जाम दे रहे हैं कि इंतजामिया ने, या इंतजामिया से मुराद पुलिस और दूसरे फोर्सेज या इन लोगों ने उठाए। अभी इसके लिए अगर किसी के पास कोई जीनियन सबूत है कि मेरा मोबाइल है, इस नंबर का है, ये है, गवर्नमेंट जरूर उस चीज को देख लेगी। और उसके लिए हम चाह रहे हैं कि कमेटी बनाएं जिसकी जो चीज गुम हो गई है। जाहिर बात है किसी के ऊपर इल्जाम देना कि फलां बंदे ने मेरी चीज उठाई है, उसको साबित करना होगा कि जी फलां बंदे ने इस वक्त उठाई थी, उसमें सीसीटीवी में देखा जाएगा, वो मोबाइल ट्रेस होगा स्पेशल ब्रांच से जो उनका सिस्टम है, पता चलेगा कि मोबाइल कहाँ है, लोकेशन क्या है। वो तो एक ऐसी चीज है जिसमें कोई शक नहीं कि चीजें गुम हो गई है। अभी इसको साबित करना बड़ा मुश्किल है, किसने आपकी चीज उठाई, क्या आपके दोस्त ने उठाई है, पुलिस वाले ने उठाई है, किसी और बंदे ने उठाई है, थर्ड पर्सन ने उठाई है। अभी इस चीज का कोई, टू बी फेयर, टू बी ऑनेस्ट, जवाब देना बड़ा मुश्किल है। लेकिन वाकई कुछ चीजें गुम हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन किसने उठाई है वो चीज, ये भी साबित करना बड़ा मुश्किल है। ठीक। इलियास साहब, तो ऐसा माहौल ही स्टूडेंट्स क्यों बनाते हैं कि दो ग्रुप्स हैं और आपस में वो पीएसओ है बीएसओ है लड़ते हैं, और तो फिर वो या तो वो लड़े ही ना ताकि इस तरह का माहौल ही पैदा ना हो। इलियास साहब, एक और मेरा क्वेश्चन है कि 3 ब्लॉक्स हैं, वो तीनों ब्लॉक्स सब एक साथ क्यों आप लोगों ने बंद कर दिए? तो ये स्टूडेंट्स के लिए आप लोगों ने कोई और सब्स्टिट्यूट का इंतज़ाम पहले क्यों नहीं किया? ये सवाल पहला जो आप कह रहे हैं कि बीएसओ पीएसओ के लड़े, ऐसी कोई चीज नहीं है, चीजों को गलत रंग ना दिया जाए। मेरा ख्याल है ये 2 स्टूडेंट, एक 2 ग्रुप थे जो जिसमें ये तंजीम से ऊपर वाला है मेरे ख्याल में ये बात। दूसरी बात ये कि इंतजाम क्यों नहीं किया गया। देखो, ये हॉस्टल का अलॉटमेंट गुज़िश्ता 2019 के बाद हुआ नहीं है। हॉस्टल रेगुलर नहीं थे, ये पता नहीं था कौन सा कमरा किसके पास है, कौन सा कमरा किसके पास है। आप वहाँ पे अगर स्टूडेंट्स फीमेल से या मेल से मिले स्पोर्ट कम्प्लेक्स में, और जो फीमेल गर्ल्स हॉस्टल की हाल में बच्चियां सो रही थी, जिस तरह लाइन में बच्चियां सोती हैं, पूरा ऐसा हैवान इस तरह नहीं होता है। तो इस चीज को देख के रेगुलेट तो करना था, अभी अलॉटमेंट तो करनी थी। अलॉटमेंट के लिए कुछ, टू बी ऑनेस्ट, कुछ रेजिस्टेंस भी था। तो गवर्नमेंट ने जब ये चीज हो गई तो गवर्नमेंट ने कहा कि मैं इन चीजों को रेगुलेट करूंगा, जब रैंपिंग का काम भी चलेगा, अलॉटमेंट भी हो जाएगा। ये गवर्नमेंट का एक फैसला था। और टू बी ऑनेस्ट, बच्चे वहाँ ख्वार थे, हॉस्टल रहने के काबिल नहीं थे, इसमें दो राय है नहीं कि बच्चे परेशान थे। और बच्चों को अच्छा माहौल देना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि अच्छा माहौल दे, पढ़ाई का माहौल बने। अलबत्ता उनका ये डिमांड कि जल्दी से हमारा हॉस्टल खोला जाए, हमें जल्दी अकोमोडेट किया जाए, हमें हॉस्टलों में फैसिलिटीज दिया जाए, ये उनके जेन्युइन डिमांड है और मैं समझता हूँ हुकूमत को पूरी करनी चाहिए। जी, तो इलियास साहब, अब इस एहतिजाज को आप ख़त्म करने के लिए इंतज़ामिया क्या कर रही है? आप लोग असातिज़ा का इस्तेमाल या उनकी मदद लेकर भी तो इस एहतिजाज को ख़त्म कर सकते हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं इस एहतिजाज को ख़त्म करने के लिए? क्योंकि हम देख रहे हैं 20 दिन से स्टूडेंट्स इस सर्दी में बैठे हैं, आप लोगों का क्या तरीक़ेकार है, लाएअमल क्या है? देखो, जिस दिन ये बच्चे एहतजाज पे बैठे थे, मैं गया था और मेरे साथ दूसरे डॉक्टर असमत साहब थे, हम गए थे, उनको समझाने की कोशिश की और उनके डिमांड्स भी लिए उनसे। और फिर उसके बाद 3-4 दफा मैं खुद गया हूँ, प्रिंसिपल साहब भी गए हैं और 2-3 हमारे सीनियर प्रोफेसर हजरात को हमने भेजा कि स्टूडेंट्स, इस वक्त जो मुझे तकलीफ एहतजाज की नहीं है, मुझे तकलीफ सर्दी पे बच्चों की बैठने की है कि वो बैठे हुए हैं। देखो, एक चीज गवर्नमेंट ने जो वाजे की कि हॉस्टल आपको मिल जाएगा, अलॉटमेंट हो जाता है और इसमें कोई दो राय है नहीं, फिर तो एहतजाज का कोई, मैं नहीं समझता हूँ कोई खास रीजन, सॉलिड रीजन बनता है। फिर भी अगर कोई एहतजाज करता है, इंसान बातचीत करता है, एक दो इंसान को एक दूसरे को कन्विंस करता है, आप मुझे कन्विंस करेंगे, मैं आपको कन्विंस करूंगा, फिर जाके बात बनेगी। इसमें डायलॉग की जरूरत है। वो हम उनको दावत दे रहे थे, उनके साथ 3-4 दफा गए, कन्विंस करने की कोशिश की। अभी वो बस कुछ मैं ना मानो वही बात आ जाती है बीच में। वो कहीं पे किसी मौके पे हमें कन्विंस करें, गवर्नमेंट को कन्विंस करें, मैं नहीं समझता हूँ कोई डेडलॉक ऐसी चीज है। अलबत्ता बाकी जो जिसका कोई वो है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है जहाँ डेडलॉक हो। गवर्नमेंट ऊपर लेवल में नहीं समझता हूँ, लेकिन प्रिंसिपल साहब जो हैं, बाकी जो हम लोग हैं, हम सारे तैयार हैं सुबह शाम। और स्टूडेंट के पास 3-4 दफा तो मैं खुद गया हूँ, इंतजामिया 1-2 दफा गया हूँ, बहैसियत सीनियर 1-2 दफा उनके पास बैठा हूँ।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। इलियास बलोच वाइस प्रिंसिपल बीएमसी में गुमा कपूथरान कन गया आए गोशिगी के मानालूटी के स्टूडेंट्स आनी यक रूची हम जाया बीबी और ये सर्दियाँ अभी स्तरूची नेश्तगा मा हम ये चीज़ तौर गए भले स्टूडेंट्स भी सब्र तहमुल चे कार वजीरा भले मगेंदी के जो तरीक़ेकार बुता एदा आकमो मिस हैंडल कनक बुता ए दिगे इंस्टीट्यूशंस आना भी रेनोवेशन कार बुआ गए और अंचु के इलियास बलोच गोशिगी था कि बीएमसी हॉस्टल्स आनी जो लिविंग कंडीशन बुता आ भी काबिल न बुता के चौका स्टूडेंट्स आए तो का बेनिंदा और ज़िंदगी गुजर बिकना और एक मेडिकल वानक भी चीज़ों मुश्किलें और आयनी वैसे एक साजगार माहौल कोशिश कनक हुआ गए बोले मगिंदी के ये जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं ईशानी या कसान की जंग पद या जंगो मेड़ा पद ये शक्ल देख बुआ गई कि मैं प्रोफाइलिंग बुआ गई और दूमी निम गई भी गोशक बुआ गई कि हमारा सारी अच्छी इन्फॉर्म कनक न बुता ये भी एक मिस हैंडलिंग ही ऐसे कि स्टूडेंट्स से सारी अच्छी गोशक न बुता पुलिस सदका ये बाद पदा हॉस्टल्स जैसे सील कनक बुता का गुलिशर का ये वाहदा हमारा ज्वाइन होता अब्दुल मतीन अखानज़ादा साहब जो कि सियासी समाजी और अदबी राशून ये वशत करीम प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मतीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। सर हम देख रहे हैं कि 20 दिन से स्टूडेंट्स जो है बीएमसी के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। तरीक़ेकार तो एक मुनासिब नहीं था कि उनको लास्ट मोमेंट में कहा गया कि आप जाके अपना बंदोबस्त करें और हॉस्टल्स खाली करें और दूसरा उनको सब्स्टिट्यूट भी नहीं दिया गया। कल्चर एक ऐसा बनता जा रहा है, हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स की लड़ाइयाँ भी बहुत नॉर्मलाइज कर दी गई हैं, फिर उन पे लाठी चार्ज भी नॉर्मलाइज कर दिया गया है और उनकी गिरफ्तारियाँ भी नॉर्मलाइज कर दी गई हैं। क्यों हम सही तरीक़ेकार को फॉलो नहीं कर पाते? जी यकीनन इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल है तलबा के लिए। जो बीएमसी है बोलाल मेडिकल कॉलेज उसकी हालत भी नाजुक बना दी गई। ब्यूटम्स जो हमारी बड़ी यूनिवर्सिटी है क्वेटा के अंदर उसे भी बंद कर दिया गया है। इसमें जहाँ तलबा तंजीमों की गलतियाँ हैं बतौर ख़ास जो हमारे वहाँ कॉम्प्रेस दोस्त है, ज़ाहिर है कि बीएमसी में भी इसी नाम पे लड़ाई हुई है मुफ्त की। हालांकि बलोचों और पश्तूनों के दरमियान तो कोई तनाज़ा नहीं है। उसको बाहर इस तरह पेश किया जाता है कि ये जो छोटा इख्तलाफ है उसको बड़ा करके वो करते हैं। एक बड़ी गफलत जो है उसमें इंतजामी तौर पे भी शामिल है कि जो इदारों की इंतजामिया है उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो मामलात को ठीक डील करें, वक्त पे करें और सही फैसले कर लें। मुस्तकिल इदारे बंद रखना, हॉस्टल्स बंद रखना ये बहरहाल एक अलमिया है। ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ पहले से मसाइल है नौजवानों के लिए। इससे ज़्यादा एक बड़ा मसला जो है वो पिछले कुछ 14-15 साल से साइंस कॉलेज जो शहर का बिल्कुल मेन इदारा है उसका हॉस्टल बंद है। उसके फैसले ना अदालत से होते हैं ना कॉलेज इंतजामिया करती है। तो ये एक मुश्किल सूरत हाल है। मेरा ख्याल है कि हमें जो तलबा तंजीमों की तरीक़ाकार है उसे भी एड्रेस करना चाहिए, उनके एक बुनियादी फ़िक्र को और एक्टिविटीज़ को उसकी और हालिंग की ज़रूरत है। उन्हें मस्बत पे राय के लिए आना चाहिए ताकि वो आम तलबा के लिए या सोसाइटी के लिए माविन बन सकें। और जो तालीमी इदारों की इंतज़ामिया है उसका भी एक बुनियादी किरदार है कि वो वक्त पे फैसले करे और दुरुस्त फैसले करे जानिबदारी के बजाय। एक पॉइंट मैं यहाँ सियासी जमातों के हवाले से भी ज़रूर कहूँगा कि जो सियासी जमातें हैं वो बालिग नहीं हो पा रही है, वो तलबा के मामलात में मुदाखलत करते हैं। अब ये जो ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी के अंदर वाक़या हुआ है उसमें एक पार्टी का सूबाई सदर वहाँ जाना चाह रहा था, ज़बरदस्ती वो गया और उसके नतीजे में लड़ाई हुई सिक्योरिटी के एहलकारों की और तलबा की। और ज़ाहिर है कि जब लीडर जाता है तो तालिब इल्म तो जज्बात में होता है, कारकुन होता है, वो फिर हालात का शिकार हो जाता है। अब वो यूनिवर्सिटी बंद है जी। तो मतीन साहब अभी भी स्टूडेंट्स यही गिला कर रहे हैं ना, नजरी का मुकाबला करें ना। मतीन साहब अभी भी स्टूडेंट्स अभी प्रोग्राम में ही उनका यही गिला करना था कि कोई हुकूमती नुमाइंदा या कोई सियासी नुमाइंदा हमारे पास अभी तक नहीं आया। जी यकीनन जो इस वक्त सूबाई हुकूमत है उसके वज़रा है, उन्हें ज़ाहिर तालीमी इदारों से उस तरह की मोहब्बत और ताल्लुक़ तो नहीं बनता है, तो अपने टेकों के पीछे हैं और अपने सारे धंधों के पीछे लगे हैं। बुनियादी तो एक ज़रूरत है ना, जो सिविल नुमाइंदे हैं, अवामी नुमाइंदे हैं या सियासी पार्टियाँ हैं, उनकी बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि वो इस तरह के इशूज़ पे जो है वो जिंदा रहें और मामलात के अंदर जहाँ कोई ख़राबी आ जाए, कोई उलझाव आ जाए उसके हल के लिए जो है पेशरफ्त करें।
तो बहरहाल एक मेरा ख्याल है कि अगर हम नौजवानों के लिए जो दस्तियाब वसाइल है उसके दुरुस्त इस्तेमाल पे तवज्जो नहीं देंगे तो ये माशरे के लिए एक अलार्मिंग वाली पोजीशन बनती है कि चूँकि हमारे पास यूथ की आबादी ज़्यादा है, नौजवानों की आबादी ज़्यादा है, उनको को हम सहूलत नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए वसाइल का जो दुरुस्त इस्तेमाल है वो नहीं कर पा रहे हैं। ख़वातीन के जो हकूक़ है, मामलात है, उस पर हमारी नज़र उस तरह की दुरुस्त नहीं है। ये दोनों बड़े तबके हैं कि अगर हमें नज़रअंदाज करेंगे तो इसके मानिए कि हम अपने लिए खुद वसाइल बना रहे हैं। अब आप देखिए एक सूरत तो ये आसान हो गई कि इंतज़ामिया ने फैसला कर लिया, एक प्रिंसिपल ने या वाइस चांसलर ने या उनकी किसी कमेटी ने कि जी हॉस्टल बंद है। लेकिन जब सैकड़ों तलबा और फिर खासकर तालिबात जो है वो जब बाहर निकलते हैं अपने कमरे से तो ज़ाहिर है सर्दी का मौसम है और लोगों के पास घरों से जितने पैसे आते हैं वही इस्तेमाल करते हैं तालिब इल्म। तो मुतबादिल रिहाइश इख्तियार करना या घर तक जाना या वापस आना ये एक मुश्किल काम है। तो हमारे जो बड़े हैं बड़े उम्र के अंदर उन्हें इन चीज़ों का इदराक करना चाहिए ना। हम भी इसी तालिब इल्मी के दौर से गुजरे हैं तो तालिब इल्म के जहाँ जज्बात होते हैं वहाँ उनके मसाइल भी होते हैं, वहाँ उनके मुश्किलात भी होते हैं। तो मेरे ख्याल में सोसाइटी की जिम्मेदारी है, चाहे वो इदारों का इंतज़ामिया हो, चाहे वो सियासी जमातें हों, चाहे वो इंतज़ामी एहलकार हो, कि वो नौजवानों के तमाम मामलात को एक हमदर्दाना तौर पर देखा करें और इसमें जो फैसले का वक्त होता है या दुरुस्त होता है उसे इख्तियार करना चाहिए, बजाय इसके कि हम जानिबदार बने और आपकी पार्टी क्या कहती है, मेरे पार्टी क्या कहती है। ये तो एक बहुत कमज़ोर मौक़िफ़ है। बड़े उम्र में इंसान को पार्टियों से वाबस्तगी तो ज़रूर होती है, ज़ाहिर है मेरी भी एक पार्टी से वाबस्तगी है, लेकिन हमारे लिए तमाम तलबा तंजीमें, तमाम नौजवान यकसा अहमियत रखते हैं। हम उनका एहतराम करते हैं, उनके जज्बात का भी, उनके मसाइल का भी हमें इदराक होता है कि नौजवानी के दौर में किस तरह के मसाइल हैं और उसके हल के लिए बड़ों का जो किरदार है उसका रास्ता क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गुलशारुका अब्दुल मतीन खानजादा साहब में गुमा पुत्रान कनगा गुप्ता गोशिए के मारा स्टूडेंट्स आनी बिल्कुल मुश्किलात आनी मालूम मिस हैंडलिंग बुता बायदे चश्मबूती पिसरची आयना गोशक बूती ताकि आयना भी होती इंतज़ाम बकोती अनुआ सर्दिया बिस्त रोची भी निश्तगा और आयनी कोई प्रोग्राम नहीं सी के होती एहतजाजा ख़त्म बिकना जब तक के हॉस्टल्स पच बिया और बिस्त रोच अभी जो ऐसे रेनोवेशन है कोई अंचे कार मुकम्मल नबू तक है कोई यक ब्लॉक है तो का कुछ जैसे स्टूडेंट्स बुआ अलबत्ता इलियास बलोच ए गोशक बुता के अलॉटमेंट बुआ गया और स्टूडेंट्स आना पता दोबारा से जैसे हॉस्टल से रजिस्ट्रेशन अलॉटमेंट बुआ गई और वायदे अमित जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं ए वती जैसे कोशिश बेकना और वती हॉस्टल बहाली इंतज़ारा बेकना थी गुले चाल का प्रॉब्लम्स बलूचिस्तान अर्ची भी वश न्यूज़ आई वाहिद तवारी और पूरा कोशिश करने के दो ही निमगे मौक़िफ़ दीमा बैठी और आइए पद चारों खुवत फैसला बेकना के एको जाम निमगा मसले मसाइल रह गया गुले चाल में प्रोग्राम में इधर टाइम बुता हालास मनाती होस्ट मोहम्मद जैनब विधि इजाज़त अल्लाह में आ रहे।